सो एचएम सिर्फ पीसीबी स्ट्रांग होना इनफ नहीं होता। नर्सिंग एप्टीट्यूड से सिलेक्शन ही डिसाइड करता है और इवन इंग्लिश ग्रामर से भी सिलेक्शन डिसाइड होता है। थ्योरी याद नहीं रहती फिर भी तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर में नंबर कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पता है यूपीएससी नेट सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक रिस्पांसिबिलिटी का टेस्ट है। अगर सिचुएशन बेस्ड तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो और थोड़े बहुत बहुत अच्छे लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम्हारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, तुम्हारी रिवीजन में प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का फुल रिवीजन प्लान देने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे, फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली आपको 1 से लगा के 2 घंटे तक नर्सिंग एप्टीट्यूड को देना है। इवन आप अगर इंग्लिश ग्रामर को देना चाहते हैं तो इसी में कंक्लूड करें, 1-1 घंटा आप दे सकते हैं। टारगेट क्या रखना, 60 से 40 से लगा के 60 एमसीक्यूज करना, जो कि बहुत मैंडेटरी है। टारगेट क्या रखना है, 40 से लगा के 60 एमसीक्यूज करना है सिर्फ और सिर्फ। फोकस क्या होना चाहिए, थ्योरी और कीवर्ड। क्योंकि देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ो और हॉस्पिटल के जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ो और कुछ चीजें जितनी भी होती है कि नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। वेरियस टाइप के जो डिपार्टमेंट उसको 3 दिन में कर लो, क्योंकि मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन देता है ना, जैसे कि आपसे वेरियस टाइप के जो डिपार्टमेंट तो उससे बहुत पैराग्राफ वाले क्वेश्चन देता है जो कि बहुत टफ होते हैं, तो उसको 3 दिन देना है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसी बच्चे को अगर वेरियस टाइप के जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत अच्छे आते हैं तो उसको 1 दिन में कर सकता है, इवन आधे दिन में कर सकता है ना। तो अपने हिसाब से आपको इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है। बेसिक हेल्थ केयर को 9 दिन में खत्म करना है, एनाटॉमी 3 दिन में, हाइजीन 3 दिन में और बेसिक जो बिहेवियरल साइंस है उसको 3 दिन में खत्म करना है। इतना टाइम आपको देना है इस सब्जेक्ट में। गॉट इट। जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो चैप्टर है उसमें 12 दिन देने हैं। जितने भी फैमिली प्लानिंग में जितने भी चीजें पढ़ाई जाती है उसको 2 दिन में कवर करना है। एंड कम्युनिटी हेल्थ में आपको 2 दिन कवर करना है। एंड जो पब्लिक हेल्थ जो प्रॉब्लम इन इंडिया में ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसको 2 दिन में कवर कर लेना है। और फैक्टर अफेक्टिंग जो इंडिया है, उस फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ इंडिया उसको 2 दिन में कवर करना है। और कम्युनिटी हेल्थ को जो फैमिली कम्युनिटी है उसको 2 दिन में कवर करना है। जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है उसको 2 दिन में कवर करना है। क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, एनवायरमेंटल सैनिटेशन होता है उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता। और मेंटरनल जो चाइल्ड हेल्थ है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में आपको कवर कर लेना है। और हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन है उसको 6 दिन में कवर करना है। बेसिक मेडिकल केयर उसको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में कवर करना है। जो इंटरनेशनल जो प्रोग्राम और डे होते हैं उसको 2 दिन में। देखो मैं एक वीडियो में प्रॉपर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी डेज हैं, वो मैं सब करा दूंगा। एंड डेली रूटीन क्या रहने वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 30 मिनट तक आपको थ्योरी पढ़ना है और उसके बाद आपको 40 से लगा के 60 मिनट तक एमसीक्यूज करना है। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है तो आप 40 से लगा के 60 एमसीक्यूज लगाएं सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में। 20 मिनट आपको क्या करना है, अपने इधर नोटबुक को एनालाइज करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए और क्यों गलत किए। गॉट इट। उसके बाद जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर वीक टॉपिक्स पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। गॉट इट। रूल क्या होने चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो, क्योंकि बहुत देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ जो भी आपने क्वेश्चंस किए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज मैं भूल जाता हूं तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉन्ग आंसर का रीजन लिखो, जो कि मैंने ऊपर ही आपको बताया। गॉट इट। ये था मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड का प्लानर। अब मैं इंग्लिश ग्रामर को आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे बच्चों की डिफिकल्ट होती है, तो आपको एक प्रॉमिस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि नेक्स्ट 30 डेज तक आपको सिर्फ और सिर्फ हमें 1 से लगा के 1.5 घंटे देना है। यानी कि अपने आप को 1.5 घंटे आपको इंग्लिश ग्रामर में देना है एटलीस्ट करके। क्या करना है, टेंस क्लियर करना है, उसमें इरिटेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, 80% एक्यूरेसी आपकी बिल्ड हो जाएगी, पेपर में फास्ट सॉल्विंग होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर को सही ढंग से कर लेंगे तभी भी आप टाइम बचा पाएंगे इंग्लिश केमिस्ट्री और फिजिक्स में। क्योंकि सारा खेल एग्जामिनर में पहले ही बोल रहा हूँ, वो खेल कहाँ करने वाला है, वो इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स बायो में कुछ भी नहीं करेगा। वो सारा खेल करेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में, क्योंकि उन्हीं का कोर टॉपिक वही है। डेली टाइम क्या रखने वाला है, 60 से 75 मिनट आप दे सकते हैं। टारगेट क्या रखने वाला है, 30 से लगा के 60 एमसीक्यूज करना, जो कि बहुत मैंडेटरी है, बहुत एसेंशियल है। इतना टारगेट आपको करना है, ठीक है। फेज 1 में डे 1 से लगा के डे 10 तक देखो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां एग्जामिनर खेल करेगा मैं उसके लिए कोई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं आपको देने वाला हूँ। जितने भी चीजें हैं मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए बस, ठीक है। तो पहले क्या करना है, डे 1 में आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, जो कि बिन क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच को 1 दिन में आपको कवर करना है। में क्या करना है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 3 दिन, ज्यादा है ही नहीं कुछ। एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको रूल्स पढ़ने होते हैं, बस वही करना है। और टेंस में जितने भी टाइप्स के टेंस है उसके स्ट्रक्चर भी आपको करना है। चौथे दिन में आपको ये करना है। यानी कि देखो ये मैंने डे वाइज लेगा, सॉरी, एक दिन में दूसरे दिन में आपको नाउन प्रोनाउन के रूल्स खत्म कर लेना, तीसरे दिन में आपको एडवर्ब एडजेक्टिव और चौथे दिन में आपको टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इजी भी है। डे 5 में आपको सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट करना है। डे 6 में आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डे 7 में आपको प्रीपोजिशन करना है और डे 8 में कंजक्शन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कंजक्शन आप कर लेंगे तो उससे आपका ज़्यादा फास्ट रिकॉल होगा, क्योंकि कंजक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और उसके बाद 9 दिन में आपको जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, लगा के नाउन से लगा के आपने कंजक्शन और इंटरजेक्शन तक, वो आपको करना है। और उसके 10 दिन के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि मिनी मॉक टेस्ट होगा, जो कि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच का टेस्ट लगाना है। आपको कहीं से भी मिल रहा है, कहीं से भी कर लें। और मेरे हिसाब से इंग्लिश ग्रामर आपको अगर पढ़नी है तो निमिषा बंसल करके मैम है और तरुण ग्रोवर सर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। हालाँकि मैं समझता हूँ कि वो एसएससी लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, बेसिक क्लियर हो जाएँगे और बेसिक एग्ज़ाम में आता है। एवरी डे आपको 30 से लगा के 50 एमसीक्यूज़ करना है। देखो 30 से लगा के अगर आपने 50 एमसीक्यूज़ इसमें और 50 एमसीक्यूज़ इसमें, तो 100 हो ही जाएँगे। 100 हो जाएँगे, 100 बहुत होते हैं। एंड फॉलो कर लो, अगर आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिल रहे हैं या नोट बना के आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़, जो मैं उसमें सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसा सेशन रखने वाला हूँ जितने भी बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, उसके मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस करा दूँगा। एंड उसके बाद जो भी चैप्टर रह जाएँगे उसकी मैं वीडियो आपको दे दूँगा। एंड फेज़ नंबर 2 में देखो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उन पे काम करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से लगा के 20 दिन तक उन्हीं पे काम करना है। देखो 11वें दिन आपको क्या करना है, जो एक्टिव वाइज़ पैसिव वाइज़ है, उसमें आपको चीज़ें करनी है। नरेशन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन आपको करना है, जो कि 13 दिन में आपको, यानी कि 13वें दिन आपको क्या करना है, एरर वाले चैप्टर है उसको कर लेना। उसके एमसीक्यूज़ लगाने हैं, उसके रूल्स याद करने हैं। करना कैसे है, आपको पहले रूल्स पढ़ना है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एंड उसके बाद जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, उनको आपको एंटोनिम्स है उसको 15वें दिन आपको ये करना है। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको 16वें दिन आपको निपटा लेना है और मिक्स प्रैक्टिस करना है 17 दिन और एफएलडी देना है 18 से लगा के 20 दिन तक। ठीक है? तो ये फेज़ सेकंड में आपको ऐसा करना है। जितने भी स्कोरिंग चैप्टर हैं, जितने भी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और उनको आपको ऐसे ही करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? आगे देखो फेज़ नंबर 3 में 21 दिन से लगा के 30 दिन तक क्या करना है, डेली मिक्स्ड प्रैक्टिस, क्योंकि आपने सारा रिवीजन तो कर लिया होगा, आपको यहाँ पे जरूरत है मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस एमसीक्यूज लगाने हैं, वीक टॉपिक्स को रिपीट करना है, कि जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना है और 3 एफएलटी टेस्ट लगाने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ग्रामर के रूल जो है उनको नोटबुक से रिवाइज करो, यानी कि साथ-साथ आपको ये तो करना है, लेकिन ग्रामर्स के जितने भी रूल्स हैं उनको नोटबुक के साथ रिवाइज करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखो एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसका नाम है, जो है सी गो टू स्कूल्स। अब यहाँ पे गलती क्या है? ये देखो पहले इसमें बहुत सारे बच्चों को इसको नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स है, फिर भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। देखो रूल क्या लग रहा है इसमें? रूल लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि देखो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे वर्ब देखो क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लेकिन एग्रीमेंट कौन करेगा? ईएस और ईएस। यानी कि सी गोज़ टू स्कूल्स डेली, है ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लगा है, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे क्या लग रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप तैयारी मतलब क्या ही कर रहे हैं। ये जो सी गो टू स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, या जो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख रहा है, ये आपको कहाँ पे अप्लाई करने को मिलेगा? ये यहाँ पे आपको देखो, मैंने यहाँ पे बताया आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने ये 5वें दिन ही पढ़ लिया था। अगर आप ये ऐसे क्वेश्चन गलत कर देंगे पेपर में, तो आपका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, जो कि बहुत गलत, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश ग्रामर टफ नहीं होती। स्कैटर होके पढ़ते हैं, स्कैटर प्रिपरेशन करते हैं, तो स्कैटर प्रिपरेशन की वजह से इंग्लिश ग्रामर आपको वीक लगती है। अगर सिस्टमैटिक से आपने रिवाइज कर लिया, तो ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश ग्रामर जो चीज़ होती है वो टफ नहीं होती है। बस स्कैटर प्रिपरेशन से अगर आप पढ़ेंगे, तो उस वजह से आपकी वीक हो जाती है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज करेंगे, तो ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है, आपके सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। तो आज मैंने वही आपको बताया कि 30 दिन में आपने कैसे कंप्लीट करना है इस रिवीजन को, और इस इंग्लिश तक इसको फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे से आपके डेली एमसीक्यूज तो बनने लगेंगे, और आप 30 दिन में इंग्लिश ग्रामर को दे दो, तो मैं इतना जरूर कहूँ आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे। एरर डिटेक्शन है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और 80% एक्यूरेसी आपकी बिल्ड हो जाएगी, पेपर में आपकी फास्ट सॉल्विंग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका कॉन्फिडेंस प्लानर आपको ढंग से फॉलो करना है। सो फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर तुम सीरियसली यूपीएससी 2026 को क्रैक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो इंग्लिश स्ट्रांग बनानी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर करना है। मैं आपके लिए डेली इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास देने वाला हूँ।